बहुत सारी लीलाएं सुनी थी जी। लेकिन ये पहली बार राम जी की लीला बहुत सुनने सुंदर पर लीलाएं हैं। आंखों में ये जो हंसी के जो आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू, वो छलकने लगे कि अच्छा राम जी का भी चरित्र का ये रूप था। ये मुझे बिल्कुल इसका आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था। अच्छा, अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं मैं महाराज जी आपके सामने रख रही हूँ जो थोड़े से स्पीड में होंगे, जो वैसे हम लोग कहते हैं रैपिड फायर राउंड है, तो हम सनातन में भी इस तरीके का एक राउंड करते हैं, लेकिन सनातन से संबंधित प्रश्न है और छोटे में आपको आंसर देना होगा जी। तो पहला प्रश्न ये है, पैसा बड़ा या पद बड़ा? धन आए तो पद अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन कई बार पद श्रेष्ठ होता है, उसके पास भले ही धन ना हो। जैसे सुदामा, उनके लिए द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से नीचे उतर के आ जाते हैं, क्योंकि उनका पद जो है वो भक्ति का पद है, और उनके सामने द्वारिकाधीश भी नीचे बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पद बड़ा है। पद बड़ा है। धर्म बड़ा या मन का संतोष बड़ा? मन की संतुष्टि धर्म से ही होगी, ये दोनों में विपरीत नहीं है। मन का संतोष धर्म से ही हो सकता है, अधर्म से कोई संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। शिव बड़े या विष्णु बड़े? दोनों समत्व हैं, दोनों में से किसी एक को बड़ा बताना, ये दोनों को मेरे से नाराज करने के लिए द्योतक हो जाएगा। दोनों समान हैं। जीवन में कृष्ण का अनुसरण हो या प्रभु श्री राम का? क्रिया राम की हो और ज्ञान श्री कृष्ण का हो। हमें करना क्या है ये राम जी से सीखना है, और हमें सुनना क्या है, हमें विचार क्या करना, वो कृष्ण से सीखना है। इसीलिए कहा गया, राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो। राम और परशुराम दोनों विष्णु जी के अवतार। राम इतने सौम्य, परशुराम जी के बारे में क्यों कहा जाता है कि वो क्रोध में बहुत जल्द आते हैं? ठाकुर जी के अनेक स्वभाव अनेक रूप धारण करते हैं। जैसे हम मानवों में एक ही पिंड में अनेक स्वभाव आ जाते हैं, क्रोध भी है, प्रेम भी है, शौर्य भी है, ममत्व भी है, पर ठाकुर जी सामर्थ्यवान होकर के अपने अनेक अनेक स्वभाव के अनेक अनेक रूप धारण कर लेते हैं। परशुराम जी का रूप किसी कारण से हुआ, और जिस कारण से हुआ उसमें क्रोध प्रधान था, इसलिए परशुराम जी क्रोध के अवतार माने गए हैं। और कई बार ऐसा मैं कह सकता हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कि दिखाने के लिए अलग है पर मन से अलग है। परशुराम जी क्रोध में एक प्रकार से ऐसा कह दूं तो भगवान के सारे अवतारों में मॉनिटर अवतार जो हैं वो परशुराम जी हैं, ताकि सब लोग जो हैं वो नियंत्रित रहें कहीं, क्योंकि परशुराम जी का अधिकार केवल मानवों पर नहीं था, देवताओं पर भी था। इसलिए एक क्रोधावतार तो हर घर में होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर हो, उससे किसी को तो भय लगे। एक परशुराम जी जीवन में होने चाहिए। भाग्य बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? प्रारब्ध, क्योंकि भाग्य से तो आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो स्थिर नहीं रहेगा, पर प्रारब्ध से जो प्राप्त होगा वो स्थिर रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच में कोई एक समानता अगर आप देखते हो? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने जन्म लिया क्योंकि हमारी मृत्यु हो चुकी है, और क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला। एक दूसरे के पूरक हैं, एक है तो दूसरा साथ में आएगा ही। जन्म के साथ मृत्यु है, मृत्यु के साथ जन्म है, दोनों का सामान्य स्वरूप है। सौंदर्य युक्त प्रेम की सबसे बड़ी कमी क्या है? वो बहुत समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा गुण है वो धीमे धीमे घटेगा। संसार में जो भी सुंदर है या जो भी रसयुक्त है, उसका अति सेवन उसको एक दिन घटाएगा। इसलिए प्रेम में सौंदर्य होना आवश्यक नहीं है, प्रेम में प्रेम होना आवश्यक है। जड़ को चेतन कैसे करें? संबंध से। अगर संबंध आपका उचित है तो जड़ भी चैतन्य हो जाता है। राम जी के सबसे बड़े भक्त हुए हनुमान जी, कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त कौन? उद्धव। लोग अर्जुन का नाम कहते हैं,
पर कभी भागवत जी उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कृष्ण के सबसे बड़े प्रेमी थे उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति तो समाज में इतनी उलाहना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट जो रहता है ना व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं कटाक्ष होता ही है। मीराबाई अपने प्रेम पर और अपनी भक्ति पर सदा स्पष्ट रहीं, कभी भी उन्होंने उसको ढका नहीं कि समाज को अच्छा लगे वैसा करूं, वो अपनी स्पष्टता में रहीं, इसलिए कहीं ना कहीं उनको पीड़ा सहनी पड़ी। और मैं एक लाइन गाता हूं, अब है तो ये रैपिड फायर पर नहीं, बिल्कुल आप गाएं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा हो, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला। तो प्रेम, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो स्पष्ट होते हैं, अगर उनमें व्यक्ति स्पष्टता का पालन करने लगता है तो उसको समाज से थोड़ा तो सहना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा प्रेम कभी कभी प्रकट हो जाता है तब पीड़ा का कारण भी हो जाता है, और शायद जो आपने कहा मीरा जी के साथ वही है। 2-3 प्रश्न और हैं। द्रौपदी की भक्ति में यदि शक्ति तो फिर चीर हरण ही क्यों? कहीं ना कहीं द्रौपदी को विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए और वहां बैठे हुए कई प्रभावशालियों को उनकी स्थिति बताने के लिए, वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वहां पर सारे बड़े बड़े द्रोणाचार्य आदि सब बैठे हैं जो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, लेकिन अपने केवल और केवल प्रभाव को प्रधानता मानते हुए सब वहां बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ठाकुर जी ने आकर के भक्ति के उस भाव को सबके मध्य में प्रकाशित कर दिया कि जिसके पास में भक्ति है, तुम सब प्रभाव वाले यहाँ बैठे हो लेकिन उसके पास केवल भक्ति है। भक्ति के प्रभाव से देखो, दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी कहीं ना कहीं द्रौपदी के प्रेम को ही पुष्ट करने के लिए आए और फिर उसका बदला लिया ना, उसी के बदले के लिए पूरा महाभारत युद्ध करा दिया ठाकुर जी। जी। राधा से अगाध प्रेम तो फिर रुक्मणी क्यों? क्योंकि विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है और किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्ण राधा स्वरूपिणो, कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वो दोनों हम सबको भिन्न दिखते हैं पर हैं दोनों एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी का प्रतिबिंब श्री जी हैं और श्री जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं। विवाह के लिए एक अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है और किशोरी जी अन्य नहीं है, किशोरी तो ठाकुर जी ही हैं, इसलिए रुक्मणी से विवाह। कृष्ण यदि सृष्टि के पालक तो फिर मूसल से वंश विनाश क्यों? क्योंकि अधिकता में जब यश प्राप्त होता है तो भगवान कह रहे हैं मेरा परिवार ही क्यों ना हो। उनको बल, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गई है लेकिन भक्ति उनके जीवन में नहीं थी। भागवत जी उठा करके देखेंगे तो वहां ठाकुर जी अपने ही बच्चों को कहते हैं कि सत्संग किया करो, तो बच्चे कहते हैं हम तो भगवान के ही बेटे हैं, हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी बोले यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा कि तुम लोगों को इतना सामीप्य मिल गया है मेरा कि अब तुम मेरे ही प्राप्ति के जो कई उपाय हैं उनको करने से पीछे हटते हो। तो वैभव है, संपत्ति है, सुंदरता है, युवावस्था है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा अपना भी परिवार हो उसका सर्वनाश होगा। सूरदास की भक्ति कितनी महान। गुरु के वचन अटल कर मानो, नेत्र नहीं है उनके पास में, लेकिन गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था जिस विश्वास के कारण सूरदास भगवान के अनेक रूपों का दर्शन कर लेते थे। गुरु भक्ति की प्रधानता थी सूरदास के पास में, इसलिए
कभी कभी सूरदास जी जाकर के ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर देते थे, आज ठाकुर जी ऐसे, आज तो गुसाई कहते तुमको दिखता तो है नहीं, तुमको कैसे पता आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, लालांबर पहना है, श्वेतांबर पहना है। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्र ही खड़े कर दिए। आज बताए सूरदास। सूरदास जी गए, सबको लगा ये तुक्का मार देते होंगे कि आज ठाकुर जी ने लाल वस्त्र पहने हैं और उस दिन संभवतः वही वस्त्र होते हैं। आज बताए क्या पहना है। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबने प्रणाम किया। बोले कैसे मिले हैं सूरदास, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो? बोले मैं, दुनिया भगवान की भक्ति करती है, मैं अपने गुरु की भक्ति करता हूं, मेरे गुरु ने मुझे दृष्टि प्रदान की है। अद्भुत। आपसे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम ही लगती है, लेकिन सूरदास जी जो कहते हैं, दसहु दिफी गुण कर्म रोक्यो मीन को ज्यो जार, सुर हरि को भजन करते ही गयो मिटी भव भार। यानी हरि भजन ही मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट और तत्काल फलदायक साधन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी आप कृष्ण को भजें या राम को भजें, सिया को भजें या श्री जी को भजें, भजन हो तो सत्य से साक्षात्कार भी होगा और सनातनी संस्कृति का उद्धार भी होगा। यही सत्य है, यही सनातन है। बहुत बहुत धन्यवाद।